दोस्तों नमस्कार। हमारे न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ फर्रुखाबाद से आदित्य सिंह राठौर मौजूद हैं और लोग जानते होंगे, कुछ लोग जो है मोहब्बत में AK राठौर साहब भी बोलते हैं। राठौर साहब, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद पारुल भाई। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद बोलना चाहेंगे, जो कि इतने दिनों से हम फोन कर रहे थे, आज आपको समय मिल गया। असल में पारुल भाई, आप समझ रहे हैं परिस्थितियों के हिसाब से मैं थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड कर रहा था। जी। और चूंकि अब आप भाई हैं तो आपसे हम किसी जायज़ विषय पे अगर आप चर्चा करेंगे तो वो करना कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पारुल भाई को ऐसा ना लगे कि मैं बच रहा हूँ। तो मैंने आज आपने जो अपना बिंदु रखा कि हाँ इस टॉपिक पे हम लोग बात करने हैं, तो फिर मैंने कहा बिल्कुल आ जाइए, आप घर है आपका। राठौर साहब, हम भी जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर इतने व्यस्त आप क्यों रहते हो। नहीं, व्यस्तता के देखिए पारुल भाई, व्यस्तता का कोई कारण नहीं है। व्यस्तता ये है कि जो जनता ने उत्तरदायित्व हमें दिया है, दायित्व दिया है, दायित्व से मेरा कहें, मैं आप जान रहे हैं कि मैं बद्रीशाल डेयरी वाले के शासन का अध्यक्ष भी रहा हूँ और लगातार 3 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आप अभी जब आए तो आप देख रहे थे कितने लोग बैठे हुए थे। और ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन दैनिक कार्य होते हैं, अपने जीवन के भी होते हैं, क्योंकि परिवार है, फैमिली है, तो उनके लिए भी कुछ काम करने होते हैं। फिर जनता ने जो दायित्व दिया है, उस दायित्व की वजह से उन लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, तो कोई व्यक्ति अगर 10-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल के अगर मेरे पास आ रहा है और मैं अगर उसका काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर ये मेरे लिए तो दायित्व कहाँ निर्माण करना हो। ये तो ये फिर ये मेरा अपना व्यक्तिगत लाभ निकाल के और जनता को मूर्ख बनाना हो जाएगा, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। जहां पर हम बैठते हैं, कभी कभी चर्चाएं आपकी चलने लगती हैं, तो लोग कहते हैं कि AK राठौर साहब ने बहुत संघर्ष किया जीवन में। देखिए, संघर्ष की बात आपसे कुछ छुपी नहीं पारुल भाई, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय और एक किसान परिवार से मेरे ताल्लुक थे। चूंकि मेरे बाबा ग्राम विकास अधिकारी थे, तो वो मुझे पढ़ाने के उद्देश्य से गांव से यहाँ फर्रुखाबाद ले आए थे। मेरी शिक्षा जो है CBSE बोर्ड के स्कूल, सेंट एंथोनी स्कूल, ब्लूवेल स्कूल, इन्हीं स्कूलों से मेरी शिक्षा हुई एक केडीओ जी से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है बद्रीशाल डिग्री कॉलेज से किया। तो चूंकि घर की पृष्ठभूमि इतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊं। और मेरे साथ के लड़के आज बहुत से लड़के, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई जॉब कर रहे हैं। बहुत से लड़के मेरे साथ के हैं, दिल्ली में अच्छी जॉब में हैं, बेंगलोर में हैं। लेकिन चूंकि मैंने राजनीति में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था और उस इंटरेस्ट की वजह से मैंने राजनीति को चुना। और मुझे लगा कि मेरे अंदर एक लोगों की मदद करने की एक बचपन से ही मेरी आदत थी। मैं रहता था दुर्गा कॉलोनी में उस समय, तो मोहल्ले के लोग जो भी कोई जरूरत होती थी, तो मेरी जहाँ भी मैं अपने स्तर से उस उम्र के हिसाब से मैं कर सकता था, मैं करता था। तो उसमें वो राजनीति में रुझान बढ़ता चला गया। आप सबके सहयोग और प्यार से मैं शासन का अध्यक्ष 23 साल की उम्र में बन गया था बद्रीशाल डिग्री कॉलेज में। आप जानते हैं बद्रीशाल का इतिहास, वहाँ पहली बार में तो कोई जीता ही नहीं है। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पहली बार में चुनाव लड़के और शासन का अध्यक्ष बना हूँ। इस समय आप जिला पंचायत सदस्य हो, इस समय मेरी तो आगे क्या विचार है, आगे कहाँ तक जाना चाहते हो राजनीति में। देखिए, राजनीति में आगे जाना कौन नहीं चाहता है, लेकिन मैं लगातार 3 बार जिला पंचायत हो गया हूँ। पिछली बार मेरी जो है विधानसभा की टिकट भी चुनाव लड़ने की फाइनल हो गई थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं चुनाव नहीं लड़ सका या नहीं लड़ा, या जो भी कारण रहे, व्यक्तिगत कारण थे जीवन के, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी। लेकिन महत्वाकांक्षा हर आदमी की होती है, लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ साथ सही समय और सही निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें जैसे कि अब हम महत्वाकांक्षा ये पालना है कि हमें विधायक बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें और कुछ बनना है, लेकिन हम अपने आप को उस लेवल पे ले जा पा रहे हैं कि नहीं ले जा पा रहे हैं, हम उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए क्या हैं, परिपक्व हैं कि नहीं है। हम 3 बार जिला पंचायत हो गए। फर्रुखाबाद में बहुत कम लोग होंगे जो लगातार 3 बार जीत रहे होंगे। मैं जीता हूँ, जनता का सहयोग रहा, प्यार रहा, काम करने का तरीका रहा, तो उसी के कारण मैं जीत रहा हूँ। और लेकिन अभी परिस्थितियां बहुत विपरीत मैंने झेली हैं पारुल भाई। मेरे साथ जो हुआ है पूरे जनपद को पता है। फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए, सब पता है। जिला पंचायत के बोर्ड की राजनीति के चक्कर में मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए और कंट्रोवर्सी में फांस गए, क्योंकि हम जहाँ तक लीडरशिप जो है वो जानती है कि जब बद्रीशाल डिग्री का जो अध्यक्ष रह लेता है, तो निश्चित तौर पर वो नेता तो होता ही है, उसमें किसी को बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तो लोगों ने मुझे इस तरीके से उलझाया है, इस तरीके से मुझे फंसा लिया था कि मेरा मतलब कि जीवन इतना नरक बना दिया था कि मैंने जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। और बस जीवित हूँ, इतना इतना पर्याप्त है। वरना परिस्थितियां तो वो बनाई गई, इतने फर्जी मुकदमे लिखाए गए कि जनपद जानता है पूरा। मैं अपने मुंह से कहूँ कि फर्जी मुकदमे, आप जिला पंचायत वाला प्रकरण आपको याद होगा कि जिस तरीके से मेरे ऊपर प्रशासन के द्वारा फर्जी मुकदमा लिखाया गया, और क्योंकि मैं वोट मनमाने तरीके से नहीं दे रहा था, तो वो एक कारण रहा।
अब भाई लोकतंत्र में अगर अपना वोट भी अगर हम अपनी मर्जी से, जनता ने हमें चुन के भेजा है, तो हम अपना वोट भी अगर अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं, तो फिर हमें चुनाव लड़ने का और राजनीति करने का अधिकार ही नहीं है। तो मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने अपने समाज की, अपने लोगों की, और जो सही था मैं उसका साथ दिया। राठौर साहब, जो आपसे परिचित हैं वो तो आपके विषय में पूरा जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पहली बार देख रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आप जो है कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो। देखिए, वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और सदस्यता ले रखी मैंने भारतीय जनता पार्टी की। और विधानसभा चुनाव 2022 का चाहे आपका हुआ, चाहे 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, मेरी पूरी सहभागिता रही उसमें। जो वर्तमान हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी जो जीते हुए हैं, वो अच्छी तरह आपको बता सकते हैं कि मैंने उनका क्या सहयोग किया। मैंने अपने जो भी मेरी हैसियत थी, मेरी क्षमता थी, उसके हिसाब से मैं जो भी जब ज़्यादा कर सकता था वो मैंने कार्य किया। और मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। मैं राजनीति कर रहा हूँ तो ज़्यादा लोगों से जुड़ाव होता है, जब तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। जैसे पिछली बार आपने जो है तैयारी की विधानसभा की, इस बार क्या तैयारी है? देखिए, अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है। अभी तो मेरा सिर्फ इस बात की नज़र है कि प्रत्याशी, हर दल का प्रत्याशी किस दल का प्रत्याशी चुनाव में आ रहा है, और अंतिम समय तक टिकटें किसकी होगी, क्योंकि चुनाव प्रत्याशी का नामांकन ही डिसाइड करता है कि कौन प्रत्याशी रहेगा। अभी से बाजार में हवाएं चल जाती है कि कौन लड़ रहा, कौन नहीं लड़ रहा। अंतिम समय में जो उचित निर्णय होगा, मैं वो निर्णय तब लूंगा। अभी मैं उस बारे में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूँ। प्रयास जारी है क्या? प्रयास तो राजनीति कर रहे हैं, तो प्रयास तो जारी रहने चाहिए। अब राजनीति में अगर हम प्रयास भी नहीं करेंगे तो फिर हमारा राजनीति करने के लिए तो हम हैं फुल टाइम राजनीति, स्टूडेंट लीडरशिप से निकल के आए हैं, तो प्रयास तो हर आदमी का व्यक्ति रहता है। लेकिन महत्वाकांक्षा मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई अच्छा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो मैं उसकी भी मदद करूंगा। तो मुझे कतई इसमें गुरेज नहीं है इस बात कहने में कि लेकिन अब मेरी एक सोच है कि अच्छे व्यक्तियों को चुन के जाना चाहिए विधानसभा में। बस ये मेरी मानसिकता है कि जो जनता की बात को सुने, जनता की बात को समझें, उनके दुख दर्द समझें। वर्तमान परिस्थितियां जनता के लिए बहुत अच्छी नहीं है। राठौर साहब, जो हमारे देश में आंदोलन चल रहा है उसको किस तरीके से देखते हो? देखिए, आंदोलन करना और विरोध प्रदर्शन करना गलत नहीं है। और जो चूंकि छात्र कर रहे हैं, मैं भी छात्र रहा हूँ, अभी भी मैं LLB करके कंप्लीट हुई मेरी, LLM में तैयारी कर रहा हूँ, तो साथ में राजनीति भी है। लेकिन जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो गलत नहीं था, और वो उनकी मांगें भी वाजिब थी। क्योंकि अगर हम लीडरशिप जो हमारी है, अगर वो एक स्वस्थ व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उसमें एक विफलता है सिस्टम की कहीं ना कहीं। और विफलता का कारण ये है कि जो ऊपर बड़े तबके के, जो बहुत बड़े स्तर के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनके द्वारा उनसे जुड़े हुए जो माफिया टाइप के लोग हैं, जो शिक्षा में भी अपना एक वर्चस्व रखना चाहते हैं, उनकी मिलीभगत से ही हमेशा पेपर लीक होता है। तो पेपर लीक होने से अब आप समझिए कई बच्चों की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और कई बच्चे जो है, क्योंकि ये किस्मत का बहुत बड़ा कारण होता है इसमें भी। जैसा कि पिछली बार जो परीक्षा दी थी उन्होंने, हो सकता है वो सारे प्रश्न वही आ गए हों उन बच्चों के जो उन्होंने तैयार करे हों, अगली बार वो प्रश्न ना आए हों। एक एक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस चीज़ में कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो उन परिस्थितियों में उनका विरोध प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन ये जो उग्रता जो हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, वो गलत हो रहा है। क्योंकि उसमें राजनीतिक पार्टियों का जैसे ही भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो वो चीज़ें अब राजनीतिक रूप ले ली हैं पूरी तरीके से। छात्र तो आंदोलन तो काफ़ी समय से कर रहे थे, लेकिन जो उग्रता आ रही है वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं, जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं, वो उग्रता नहीं जानते हैं, उनके उग्रता से उनका कोई मतलब नहीं है। किंतु जो राजनीतिक पार्टियों के लोग जो उसमें घुस गए हैं, और जो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो परिस्थितियां बना रहे हैं, वो परिस्थितियां बहुत खराब बन रही हैं, और वो भविष्य बहुत खराब होने वाला है।